अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है काइनेटिक इक्वेशन। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को लाजमी याद रख लीजिएगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, काइनेटिक इक्वेशन को ड्राइव करने वाले साइंसदान का नाम था क्लॉसियस। क्या नाम है? क्लॉसियस डिराइव kinetic equation for gases अब काइनेटिक इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है? मैं कहता हूँ, सपोज करता हूँ मेरे पास एक डिब्बा है, ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने एक गैस बंद कर रखी है। ये गैस के मॉलिक्यूल है। आप पहले ये चंद बातें समझ लो, ये अगर सारी बातें समझ आ गई ना, बाकी आप इक्वेशन सीख जाओगे। इधर देखो, सारे बच्चे व्हाइट बोर्ड पे देखना है। देखो, ये जो गैस का एक मॉलिक्यूल है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉलर एम से। किससे? स्मॉलर एम से। अब इस डिब्बे में कितने गैस के मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किसे? एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये दो बातें याद रखिएगा। क्या? एम क्या है और एन, कैपिटल एन क्या है? अच्छा, एक वर्ड हमने यहां पे यूज करना है, सी स्क्वायर बार या सी। सी हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। सही है। और बाद में हम सी स्क्वायर बार डाल देते हैं। इसका मतलब होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा? मीन, अभी सिर्फ देखते जाओ, या आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी से क्या मुराद होगा। सही है। तो ये तीन बातें अगर आपको सही तरीके से पता चल गई है ना, एम स्मॉलर एम है, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास, एन है, इस डिब्बे के अंदर टोटल गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं, सी स्क्वायर बार, ये होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब जो बात एक हमने लिखी थी ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, वो ये थी, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और जब ये डिब्बे की दीवार के साथ जाकर टकराएंगे ना, उसके साथ जाकर टकराने के बाद फोर्स लगाते हैं। कहते हैं कितने एरिया पे गैस के मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई है, F/A। यह आपके पास किसके बराबर होगा? प्रेशर के। सही है। तो जब कहता है गैस का मॉलिक्यूल डिब्बे की दीवार के साथ टकराता है तो प्रेशर उसी वक्त ही लगता है। और इस प्रेशर को मालूम करने के लिए हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है, और वो काइनेटिक इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, the molecules of gas collide with one another, collide with one another and with the wall of container, and with the wall of container, with the wall of container। ये डिब्बे की दीवार के साथ भी टकरा रहे होते हैं। When gas molecules, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आर कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब ये डिब्बे की दीवार के साथ टकराते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? एक्सर्ट प्रेशर with a wall of container, then they exert pressure, then they exert pressure।
एंड प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, एंड प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैन बी कैलकुलेटेड बाय, किस तरह प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला है और यही क्लॉसियस इक्वेशन है बच्चे, इसको आपने जुबानी याद रखना है, जाके जाके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला 3-4 टॉपिक में नेक्स्ट यूज होना है। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार, सी स्क्वायर बार। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन किस तरह बनी है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। इसकी ये इक्वेशन किस तरह बनी है ये आपके मौजूद है फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना, 3-4 सफ़ों का है ये इक्वेशन को डिराइव करने का, और आई थिंक 11वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर 11वां चैप्टर है। उसका लास्ट वाला पहले वाला टॉपिक जो है ना, लास्ट चैप्टर का पहले वाला टॉपिक, वो सारे के सारा डेरिवेशन है किस चीज़ की, काइनेटिक इक्वेशन की, और ये तकरीबन 3 या 4 पेजों की है। अब वहाँ पे जाकर करोगे और वहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन निकालेंगे, पी वी इक्वल 1/3 एम एन सी स्क्वायर, वहाँ पे सी स्क्वायर बार नहीं यूज़ करते, वहाँ वी यूज़ करते हैं बेसिकली। सही है, तो बेसिकली ये आप जाकर ड्राइव करना सीखोगे, लेकिन हमने डायरेक्ट इक्वेशन याद करनी है। ये एक हमारे लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि डायरेक्ट इक्वेशन करो, पी वी इक्वल 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। अब यहाँ पे पी क्या है, वी क्या है, एम क्या है, एन क्या है और सी स्क्वायर बार क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। वेयर यहाँ पर क्या हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वेयर पी वी एम एन सी स्क्वायर बार, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, वी क्या है, वेलोसिटी, सॉरी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये गैस का वॉल्यूम है। एम क्या है, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया, बिल्कुल सही है, मैस ऑफ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और सी स्क्वायर बार क्या है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो आपने ना 10th क्लास में पढ़ा होगा मीन क्या होता है, आप एक्स के ऊपर लगाते होगे बार रिप्रेजेंट करने के लिए, पता है ना। और याद रखिए केमिस्ट्री के अंदर हम वेलोसिटी के लिए जो यूजुअली इस्तेमाल कर रहे थे वो सी है, कौन चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सी। सी का स्क्वायर डाल दो तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बनेगा, स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं इसका कर दूं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बनेगा हमारा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं इसका कर दूं रूट मीन, इसको रूट कहता है, अंडर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी आगे जाकर अभी हमें देखना है। सही बच्चे, एक बात हमने लास्ट टाइम भी कही थी, जो गैस के मॉलिक्यूल इस डिब्बे के अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। मसलन मे भी ये वाला गैस का मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये वाला 5 मीटर पर सेकंड की, ये 7 मीटर, ये 6 मीटर, ये भी 10 मीटर की स्पीड से कर रहा है, ये 5 मीटर की, ये 2 मीटर की कर रहा है, सही है, ये 10 मीटर की, सही है। मुख्तलिफ कहते हैं हर मॉलिक्यूल की स्पीड एक दूसरे से अलग होती है। शायद कोई 2-3 मॉलिक्यूल इस तरह के, कुछ मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जिसकी स्पीड एक जैसी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो गैस के मॉलिक्यूल एक डिब्बे में बंद कर रखे हैं उसमें गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब हम क्या करते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका आ रहा है, देखो अगर कोई क्लास बैठी हुई है उसमें एक बच्चा सबसे ज़हीन तरीन पढ़ने वाला है, बाकी सारे बच्चे नेल तरीन हैं, बाहर से कोई बंदा आता है वो कहता है ये क्लास कैसी है, आप क्या उसको ओवरव्यू दोगे, पढ़ने वाली या नहीं पढ़ने वाली, आप कहोगे जी नहीं पढ़ने वाली। आप एक बच्चे को नहीं देखोगे, आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल एवरेज देखी जाती है। अभी रिज़ल्ट आए कुछ अर्सा पहले, उसमें क्या हुआ जी, फलां स्कूल का इतना रिज़ल्ट है,
फलां स्कूल इतने परसेंट रिजल्ट है, इतने परसेंट, मतलब वो जो परसेंट निकला बेसिकली एवरेज है। अगर 100 बच्चों में से इतने एवरेज बच्चे पास हुए हैं स्कूल के, सही है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर किसी जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हों तो वहाँ पे हमेशा एवरेज का वर्ड यूज़ करते हैं ना, सही है। मगर किसी बच्चे को बंदा है बाहर से, वो कहे जी ये बच्चों की उम्र कितनी है, ऑलमोस्ट यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे जी इसकी 12 साल है, इसकी 13 साल है, इसकी 15 साल है, इसकी 20 साल है, इसकी 22 साल है, इसकी 20 साल है, इसकी 22, आप इस तरह नहीं कहोगे। आप कहोगे एवरेज उम्र इन बच्चों की तकरीबन 18 साल है। वो समझ जाएगा कोई 18 साल थोड़ा सा ऊपर होगा, कोई 18 साल थोड़ा सा नीचे होगा, कोई बिल्कुल 18 साल का होगा, सही है ना, ऐसा ही है ना, सही है। एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, यहाँ पे चेक करो वेलोसिटी सबकी क्या है, डिफरेंट है। सो हम हमेशा जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या यूज़ करते हैं, मीन। ये डिब्बा सिर्फ बना लीजिएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए। द वेलोसिटी ऑफ gases molecules are different from each other, जो गैसेज मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कुछ गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है हाई, कुछ गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी लो, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो वी यूज टर्म मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ के मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर किसी चीज़ का मीन निकालना हो किस तरह निकालते हो, मीन निकालना हो, एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी, किस तरह निकालनी है। देखो मैं कहता हूँ ये कुछ नंबर हैं, 5 जमा 5 10 15 10 5, ये जी नंबर है, इनके मीन निकालो। तो आप क्या करोगे, जितने नंबर हैं सबको जमा करो, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 में डिवाइड कर दो, ये हमारे पास जो भी आएगा वो क्या होगा, मीन। सेम काम यहाँ पे, अगर मैं मीन स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मीन स्क्वायर पता किस तरह निकालते हैं, मीन स्क्वायर किस तरह निकालना है, तो आप मीन स्क्वायर में स्क्वायर ले लोगे सब वैल्यूज़ को स्क्वायर लेके उसका मीन निकाल लो। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। मैं कहता हूँ ये मेरे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं, मैं कहता हूँ इस गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है C1, इस गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है C2, इस गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है C3, इस गैस के मॉलिक्यूल की है C4। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल मैं कहता हूँ ये N1 है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है N2, ये तीसरा गैस का मॉलिक्यूल है N3, ये चौथा गैस का मॉलिक्यूल है N, और एक डिब्बे के अंदर पता नहीं कितने गैस के मॉलिक्यूल होने हैं। तो आप क्या करोगे कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 एंड सो ऑन। मतलब जितने में मॉलिक्यूल्स के नंबर है वो आप नीचे लिखोगे, ओवरऑल ऊपर। मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास है जी, मीन को रिप्रेजेंट करता है बार लगा के, ये स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या है, सी वेलोसिटी के लिए। अब देखो किसी भी चीज़ की मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस वेलोसिटी का स्क्वायर लो प्लस सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और उसका स्क्वायर प्लस थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और उसका स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितने नंबर होंगे ना, जितने मॉलिक्यूल उतने नंबर होंगे उस पर डिवाइड कर देना है। बेसिकली N1 N2 N3 हमने यहाँ पे क्या रखा है कि N1 पहले मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए हमने यूज़ किया है N2, तीसरे मॉलिक्यूल के लिए N3, चौथे मॉलिक्यूल के लिए N4 एंड इसे जितने मॉलिक्यूल के होंगे हमारे पास उतने हमने N यूज़ कर लिए, सही है। तो इस तरह सो ऑन। अब इस तरह ये वाले जो हमारे पास नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 की जगह पे हम कैपिटल N लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल N जो है वो बराबर है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4।
जितने भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल इस डिब्बे में बंद कर रखे हैं, इन ओवरऑल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स डिब्बे के अंदर गैस के मौजूद होंगे, इसको रिप्रेजेंट किसे कर रखा है, एन से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन सब एन की जगह पे एक एन लिख दिया। और इसके बाद हमने निकालना जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये रूट डाल दिया, यह बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जब आपने इस साइड पे रूट डाला तो इस साइड पे भी रूट डालना पड़ेगा आपको, इस साइड पे भी रूट डालना पड़ेगा। सही है, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखा जाए तो ये वाली चीज़ है। हेयर यहाँ पर अंडर रूट सी स्क्वायर बार इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे जो अंडर रूट बार है ये हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय CRMS। सी लिख के ना इसके साथ क्या लिख दो, RMS। आर से क्या मुराद है, रूट, एम से मुराद है मीन, एस से मुराद है स्क्वायर, और बड़े वाले सी से मुराद है वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये, और इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो डायरेक्ट आपकी बुक पर फार्मूला दिया है CRMS इज इक्वल टू 3RT/m, और इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ फार्मूला। ये फार्मूला पता है किस चीज़ से निकाला है, ये आपकी बुक ने ड्राइव करके नहीं दिया, डायरेक्ट दिया, लेकिन ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से PV इज इक्वल टू, ये बच्चों में ड्राइव करने का बेशक याद ना रखना, PV इज इक्वल टू 1/3 m स्मॉलर है एन सी स्क्वायर बार। सही है, इसे देखते जाना आप। क्या मैं इसको इस तरह कर सकता, 3PV इज इक्वल टू MNC स्क्वायर बार। आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू NRT। क्या मैं इस PV की जगह पे NRT लिख सकता हूँ, 3NRT इज इक्वल टू PNC स्क्वायर बार। अगर हम गैस का एक मोल लें, N क्या कर दें 1, गैस का एक मोल, याद रखिएगा अगर आप किसी भी गैस का एक मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। क्या 6.02 × 10⁻23 को n से रिप्रेजेंट करते हैं? सही, मतलब अगर आप गैस का एक मोल लेते हो तो आपको यहाँ पे n की जगह पे क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा 3RT इज इक्वल टू, और इसकी जगह पे MNAC स्क्वायर बार। और एक बात याद रखिएगा, देखो मोलर मास क्या होता है, हमने क्या लिया यहाँ पे 3RT इज इक्वल टू MNAC स्क्वायर बार। हमने क्या किया, जब एक मोल लिया, एक मोल लेने के बाद n की जगह पे क्या कर दिया 1 पुट किया, तो वो मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 3RT आ गया। अब इस n की जगह पे जब एक मोल लोगे तो क्या होगा, हमारे पास n की जगह पे आप क्या लिखोगे Na, क्योंकि उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 6.02 × 10⁻23 होंगे। सही है, तो एक वर्ड होता है मोलर मास। एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। देखो एक मोल का मास अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास क्या है m, स्मॉलर m, और पूरे कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास Na, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आएगा मोलर मास m × Na। एक गैस के मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो कितने हैं, 1 मोल। और अगर एक मोल को उससे मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास जो मास है उसको क्या कहेंगे, मोलर मास। क्या कहेंगे, मोलर मास। तो यहाँ पे जो इन दोनों को मिलाने के बाद MNA को मिलाने के बाद हमारे पास बनेगा m, क्या बनेगा m, और ये हमारे पास बन जाएगा 3RT इज इक्वल टू MC स्क्वायर बार। C स्क्वायर बार को एक साइड पे रखो, बाकी सारी चीज़ें उठा के एक साइड पे ले जाओ। C स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3RT/m। अगर इस साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो इस साइड पे क्या लेना पड़ेगा आपको,